Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of वर्कमैन ट्रेनिंग असिस्टेंट अकाउंट्स का जो वैकेंसीज आया है SJVN में, तो उसी का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन का कोर्सेज के बारे में. आपको पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों का कोल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो. ठीक है, कुछ दिनों पहले ही हुआ है. और बाकी एक पहले के बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं. SJVN में भी फाइनेंस करियर से लोग सिलेक्टेड हैं पहले से. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अभी जो हम बात करेंगे SJVN का, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट्स का, और भी बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है. महावितरण, गोवा शिपयार्ड, NHPC सीनियर अकाउंटेंट, ऑल इंडिया का सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, और फाइनेंस करियर का पावर पे कोर्स भी अवेलेबल है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द PSU एग्जामिनेशंस, सो यू कैन परचेस दिस कोर्सेस. ओके, सो आज जो हम मेनली जो डिस्कशन करने वाले हैं वो SJVN का डिस्कशन करने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ assistant accounts. Okay, so in these courses you will get summarized video lecture related to professional knowledge, and you will also get chapter wise MCQs related to professional knowledge, quantitative aptitude, reasoning and GK. Okay, so इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा. 30 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा. ओके, जो कि पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका रहेगा. और 10 मॉक टेस्ट जो रहेगा वो आपका जो पेपर है PSU का, उसका मॉक टेस्ट रहेगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो जो पेपर पहले पूछा गया है. ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे. तो ई बुक भी अवेलेबल है आपको प्रोफेशनल नॉलेज का. इसके साथ साथ आपको 100+ PSU का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा. ठीक है, तो इतना सारे कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है. तो आप आज ही finance-career.in वेबसाइट पर विजिट करिए और यहाँ से कोर्सेज परचेस करिए. दिस कोर्सेज इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, बहुत ही मिनिमम प्राइस में एक कोर्सेज अवेलेबल है. और आगे शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी कोर्स अवेलेबल है. वुड को ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस का भी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, और सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है. सो यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन. ओके, सो दिस आर ऑल द मॉक टेस्ट आर डिजाइंड एज पर योर एग्जामिनेशन पैटर्न. जैसा भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, सो वैसा ही कोर्स को डिजाइन किया हुआ है. ओके, वैसा ही कोर्स को बनाया हुआ है. अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है SJVN का. सो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. यही एक चैनल है जो कि आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए लाता रहता है. ठीक है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए. एंड इफ यू वांटेड टू डाउनलोड दिस PDF, so you will get this PDF from my Telegram और WhatsApp group. So both links are given in description box of this video. आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आप ही का मदद होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मोर देन 10,000 लोग वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. सो इफ़ यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग इन दैट ग्रुप, सो एनीवन कैन हेल्प यू. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कमैन ट्रेनिंग असिस्टेंट अकाउंट्स. 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है. ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है. ठीक है, जो पार्ट ए रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और 20 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट रहने वाला है. और 80 मार्क्स का जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका टेक्निकल, डेट मीन्स की प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे जो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको जनरल यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, जिसमें एक क्या हुआ कि आपको पूछेगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म में क्या होता है. ठीक है, तो इस तरह से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको पूछा जाएगा इस तरह से. ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है. तो इस चीज़ों का आपको बस बेसिक जानकारी होना चाहिए. अगर आप हमारे कोर्सेज कर दोगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा. वीडियोज लेक्चर अवेलेबल है.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो एसेट एंड लायबिलिटी होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो पीएल का पार्ट है, ठीक है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिस चीज़ को आपको खरीदने में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी लगता है, और वहाँ से जो इनफ्लो होता है वो आपको मोर देन 1 ईयर तक आपको इनफ्लो अगर आता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो आप डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो खर्च करते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। सभी का वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है finance-career.in पे। आप आज ही विजिट करिए वेबसाइट पे finance-career.in पे और कोर्स खरीदिए और तैयारी बेहतर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बीकॉम पे बात किया जाए तो एक तो बहुत ही कम वैकेंसीज आता है, और ऊपर से ये वैकेंसीज बीकॉम के लिए है। और यहाँ पे पे स्केल का बात की जाए तो पे स्केल सैलरी काफ़ी बढ़िया है। तो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि पीएसयू नौकरी काफ़ी बढ़िया होता है। आप एक बार पीएसयू में जाओ, आपको समझ आ जाएगा कि पीएसयू नौकरी कितना बढ़िया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन में आपको क्या पता होना चाहिए, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और डिप्रिसिएशन होता क्या है, किसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है, किसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये सब चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो AS2 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बता दूं आपको और क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। एएस और इंडियस का आपको नाम नंबर पता होना चाहिए। एएस और इंडियस, इसके साथ साथ अगर आप IFRS भी देख लोगे तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुछ भी पूछ सकता है, देखिए MCQ से एग्जामिनेशन है, कुछ भी पूछ सकता है, PSU एग्जामिनेशन है, कुछ भी पूछ सकता है। तो बस ये सब चीज़ों का आपको बस नाम नंबर याद रहेगा तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप कोर्स कर दोगे फाइनेंस करियर से तो सभी चीज़ें मटेरियल में अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड, ये सभी एक चैप्टर है, ठीक है। मटेरियल एक चैप्टर है, लेबर एक चैप्टर है, ओवरहेड चैप्टर है। ऐसे मटेरियल में EOQ निकालने पूछ सकता है आपसे, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। लेबर में रोअन प्लान, हेल्थ प्लान आपको पूछ सकता है, ठीक है। ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होता है वो कौन सा एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोला जाता है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको ओवरहेड बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोस्ट शीट आपको पूछ सकता है, कोस्ट शीट निकालने मतलब बनाने को पूछ सकता है, ठीक है। कुछ कोस्ट शीट आपको बना कर दिया रहेगा, बताओ कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जितने भी PSU एग्जामिनेशन होता है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। सो मार्जिनल कॉस्टिंग का बात किया जाए यहाँ पे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PV रेशियो आपको पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस यहाँ पे है तो BEP आपको पूछेगा, ठीक है। पीवी रेशियो पूछता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे पूछता है। और आगे बात किया जाए यहाँ पे बजटिंग, ठीक है। तो बजटिंग जो चैप्टर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है, ठीक है। बजटिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्या लिखा है, बजटिंग पर्पस एंड टाइप्स। तो बजटिंग का बहुत सारे टाइप है, ठीक है। अगर आप वीडियोस लेक्चर परचेस करोगे finance-career.in से तो आपके जानकारी हो जाएगा कि बजट का कितना टाइप होता है, ठीक है। बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, और बजटरी कंट्रोल क्या होता है। अब बजट बनाने के पीछे का पर्पस क्या होता है, ठीक है। बजट बनाने के पीछे का पर्पस क्या होता है, ऐसा तो है नहीं ना, आप घर में भी बजट बनाते होगे, वैसे ही एक बड़ा जो बिजनेसमैन होता है वो भी अपने बिजनेस के लिए एक बजट बनाता है, तो उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर का आपका एग्जामिनेशन बढ़िया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पता होना चाहिए, ओबियस सी बात है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बस एक कंसेप्चुअली चीज़ है, आपको जानकारी होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो भी आप डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो भी खर्च करते हो वर्किंग कैपिटल के अंदर जाता है, ठीक है। कैश मैनेजमेंट, इसके बाद कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बस्टिंग में जैसे कि आपको पूछता है कैपिटल बस्टिंग होता क्या है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि आपको पेबैक मेथड पूछ सकता है कि क्या होता है, IRR पूछ सकता है, NPV क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ बिजनेस लॉ, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड, सभी का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है finance-career.in वेबसाइट पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है और काफ़ी बड़ा भी है, तो आपको इसको जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आपसे पूछेगा। कंपनी एक्ट 2013 ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, पर जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, शेयर एंड शेयर कैपिटल हो गया, डिविडेंड हो गया,
ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सभी का वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टैक्सेशन का बात किया जाए यहाँ पे, तो इनकम टैक्स का, तो यहाँ पे पहले इनकम टैक्स है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें कि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ सकता है कि पूछेगा कि बताओ रेसिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको। एंड हेड्स ऑफ इनकम में बहुत सारे हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे कि 5 हेड्स ऑफ इनकम आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे कि सैलरी, हॉर्स प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, बस बेसिक नॉलेज भी होएगा तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टीडीएस का बहुत सारे सेक्शंस है, जिसमें कि कितना डिडक्शन, किसके ऊपर कितना डिडक्शन होता है, आपको टीडीएस का सेक्शंस एज वेल एज उसका कितना रेट है, रेट ऑफ डिडक्शन, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिटर्न फाइलिंग का जो चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए, किसको कब तक रिटर्न फाइल करना है, क्या ड्यू डेट है, तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी का बात किया जाए तो आपको यहाँ पे लिखा है मीनिंग, जीएसटी का मीनिंग और बेसिक रूल्स क्या है, जीएसटी टाइप्स क्या है, मतलब जीएसटी जैसे सीजीएसटी, एजीएसटी है, ठीक है, सीजीएसटी है, जीएसटी है, आईजीएसटी है। और टैक्स इनवॉइस क्या होता है, जीएसटी में एक टैक्स इनवॉइस होता है, एक क्या होता है, एक होता है टैक्स इनवॉइस, एक और क्या होता है बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोर्सेज खरीदोगे तो आपको सारा चीज़ों को जानकारी हो जाएगा, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई कौन बनाता है, टैक्स इनवॉइस कौन बनाता है, सब चीज़ जानकारी होना चाहिए। आईटीसी मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है, कब तक ले सकता है। एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो भी जीएसटी का जो रिटर्न है, जितना भी रिटर्न है उसका ड्यू डेट कब तक उसको फाइल करना होता है, ये सब चीज़ें जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑडिटिंग में, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ ऑडिट, आपको ऑडिट का पता होना चाहिए कि ऑडिट कराने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट क्यों कराया जाता है और कितने तरह का ऑडिट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इसके साथ साथ आप इंटरनल ऑडिट भी देख लीजिएगा, जो कि सेक्शन 138 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया हुआ है। वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक सेक्टर, जिसमें कि आपको स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में पूछ सकता है आपसे। बेसिक ऑफ इन्फ्लेशन एंड फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, आप ये जरूर जानकारी लेके जाइएगा एग्जामिनेशन में, पहले पढ़ लीजिएगा जरूर कि इन्फ्लेशन क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहाँ से बनता है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू जो भी फाइनेंशियल रिफॉर्म है, तो गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे आपको पूछेगा बेसिक बैंकिंग का ऑपरेशन, जैसे सेविंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है, करेंट अकाउंट क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इशू एंड रिसिप्ट ऑफ चेक, पेमेंट प्रोसेसिंग, जैसे एनईएफटी है, ठीक है, यूपीआई है, तो ये सब का आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इस सब का फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जो था वो आपका टेक्निकल पार्ट था, ठीक है। ये सब जो भी चीज़ें था ये टेक्निकल पार्ट था। आगे का जो है 20 मार्क्स का वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट रहने वाला है पार्ट बी में। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा आपका 5 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 मार्क्स का, इंग्लिश 5 मार्क्स का और जनरल नॉलेज है 5 मार्क्स का, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चन है सभी का। तो लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन, इंग्लिश 5 क्वेश्चन, general knowledge awareness 5 questions. Okay, so these are all the official syllabus for all of you for the post of workman training assistant accounts. So I hope so कि आप तैयारी कर रहे होगे इस पोस्ट के लिए। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो फाइनेंस करियर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप आज भी finance-career.in वेबसाइट पे विजिट करिए और यहाँ से कोर्सेज परचेस करिए और अपना तैयारी को काफ़ी बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले लाता रहता है, ठीक है। चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।